डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। 22 अक्टूबर 2021 को भारतीय समय के अनुसार करीबन सुबह 5 बजे मंगल यानी कि मार्स ने अपना राशि परिवर्तन कर लिया था। कन्या राशि को छोड़कर तुला में प्रवेश कर गए थे और अब करीब 5 दिसंबर 2021 तक तुला में ही रहेंगे। मंगल एक ऊर्जात्मक ग्रह है। ग्रहों में उनको सेनापति की उपाधि दी गई है। देश हो, दुनिया हो या व्यक्तिगत जिंदगी, सभी पर मंगल ग्रह के गोचर का प्रभाव पड़ता है। तो आइए देखते हैं कि क्या प्रभाव रहेगा मंगल ग्रह के इस गोचर का तुला राशि में, देश पर, दुनिया पर और 12 लग्न या 12 राशियों पर। इस गोचर की शुभता को बढ़ाने के लिए क्या उपाय करना है, या फिर कहिए नकारात्मकता अगर है तो उसको कम करने के लिए क्या उपाय करना है, वो आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं मंगल के गोचर के प्रभाव के बारे में। यह वीडियो सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि कोरोना वायरस पर क्या प्रभाव रहेगा मंगल के इस गोचर का। अगर भारतीय दृष्टिकोण से देखें तो मंगल इंडिया की लग्न कुंडली में छठे भाव में जा रहे हैं। टॉरस यानी कि वृषभ लग्न की कुंडली है भारत की, कई बार बता चुका हूं मैं। छठे स्थान में है, सूर्य ग्रह के साथ होंगे। सूर्य ग्रह नीच के हैं। अब यह अच्छा और बुरा दोनों प्रभाव देगा। अच्छा प्रभाव यह रहेगा कि क्योंकि मंगल 12वें घर के स्वामी हैं और छठे घर में बैठकर विपरीत राजयोग बना रहे हैं। विपरीत राजयोग बनाकर लग्न पर और 12वें दोनों घर पर दृष्टि डाल रहे हैं। 12वां घर हॉस्पिटल का है। सूर्य दवाइयों के कारक हैं, औषधियों के कारक हैं। जब विपरीत राजयोग बन रहा है, लग्न पर असर पड़ रहा है, 12वें घर पर असर पड़ रहा है, तो जो कोरोना वैक्सीन का कार्य चल रहा है हमारे देश में, इसमें तेज़ी आएगी, बढ़ोतरी होगी, कार्य कुशलता बढ़ेगी। तो इस हिसाब से अच्छा दिख रहा है। आपने देखा होगा रिसेंटली ही हमारे देश ने 100 करोड़ वैक्सीन पूरी कर ली, जो कि एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है। अब ये सिलसिला और तेज़ होगा और बढ़ेगा, लेकिन क्योंकि मंगल रोग स्थान में बैठे हैं और उनके साथ एक नीच के ग्रह हैं, और उससे बड़ी यह बात है कि इस समय भारतीय कुंडली में लग्न के स्वामी यानी कि शुक्र केतु के साथ हैं। केतु अपने आप में रोग कारक है। तो यह हो सकता है कि अचानक से कुछ क्षेत्रों में जहां से अब तक बहुत ज़्यादा कोरोना केसेस के जो नंबर्स हैं वो नहीं आए हैं, उन जगहों पे अचानक से केसेस आना शुरू हो जाएं। जहां स्थितियां अब तक कंट्रोल में थी, वहां से अचानक से आप खबर सुन सकते हैं कि कोरोना के केसेस आने लग गए। गांव के क्षेत्रों से, जहां पर अब तक कंट्रोल था, पहाड़ी क्षेत्रों से, वहां से कोरोना के केसेस आने लगेंगे। साथ ही में ज्योग्राफिकल दृष्टिकोण से देखें तो नॉर्थ ईस्ट के एरिया में, साउथ ईस्ट के एरिया में और वेस्टर्न इंडिया से केसेस में बढ़ोतरी होगी। साथ ही में क्योंकि शुक्र 7वें घर में है, दो चीज़ें यह बता रहा है। एक तो जो बाहरी देश की वैक्सीन है, कोई भी किसी भी देश की हो, उस पर हमें ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो हमारे लिए, भारतीयों के लिए ज़्यादा सूटेबल ना हो। दूसरा, बाहर से आने वाले हर इंसान की, हर फॉरेनर की, या कोई भी जो बाहर से आ रहा है, उसकी बहुत अच्छी तरह से स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है वो अपने साथ कोई ऐसा वेरिएंट ले आए जो इंडियन वेरिएंट के साथ मिलकर कुछ घातक रूप धारण कर ले। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा हमारी गवर्नमेंट को। बाहर से आने वाले हर इंसान की
बहुत अच्छी तरह से मल्टी लेवल स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी। देखते हैं भारतीय राजनीति पर क्या असर पड़ता है। आप देखेंगे कि भारतीय राजनीति एक उग्र दौर से गुजरेगी, एग्रेशन बहुत दिखेगा। पिछले महीने यानी कि सितंबर में जब गुरु ग्रह पतित हुए थे, पिछली राशि में गिरे थे, मैंने वीडियो बनाई थी, ज़रूर देखिएगा, लिंक डाल दूंगा ऊपर आई बटन पे। मैंने बताया था कि कैसे सियासी उठापटक होगी, कैसे बहुत परिवर्तन देखने को मिलेंगे पॉलिटिकली, और वही हुआ। आपने देखा होगा पंजाब में क्या हुआ, और भी बहुत जगह कैसी सियासी खींचतान चल रही है, इतने बदलाव आए हैं, ये सब मैंने उस वीडियो में बताया था। वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो अब जो ये मंगल का राशि परिवर्तन हो रहा है, तो वो सब तो चलेगा ही, लेकिन अब थोड़ी चिंताजनक स्थिति होगी, क्योंकि मंगल छठे घर में है, लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं। मंगल छठे घर में आकर बहुत उग्र हो जाते हैं, एग्रेसिव। साथ ही में एक और उग्र ग्रह सूर्य बैठे हैं। तो अब आने वाला 1 से 1.5 महीना बहुत एग्रेसिव रहने वाला है। घटनाएं देखने को मिलेंगी जो बहुत हिंसात्मक होंगी, कई जगह हिंसा होगी, बड़े लेवल पर हिंसा होगी, जानबूझकर हिंसा करवाई जाएगी, पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए, प्रोपेगेंडा के लिए बेगुनाह लोगों को मोहरा बनाया जाएगा। हिंसात्मक घटनाएं बहुत बढ़ेंगी, बड़े स्तर पर बढ़ेंगी। थोड़ी चिंताजनक स्थिति दिख रही है। चीन के साथ युद्ध होगा, देखते हैं क्या बताता है मंगल का यह गोचर। मंगल छठे घर में है भारतीय कुंडली में। मंगल खुद युद्ध के कारक हैं। मंगल 7वें घर के स्वामी भी हैं, जो फॉरेन रिलेशंस के बारे में बताता है, क्योंकि अपने खुद के घर से 12वें में घर गए हैं, तो यह भी थोड़ा चिंताजनक है। सब दिखा रहा है, सब बता रहा है कि आने वाला समय हमारे बॉर्डर पे थोड़ा तनावपूर्ण स्थिति बनी रहेगी, युद्ध जैसे हालात बनेंगे, क्योंकि भारत के लग्न के स्वामी इस समय राहु केतु एक्सेस में हैं, केतु के साथ हैं, तो थोड़ा अनिश्चितता का समय रहेगा। आने वाले समय में लग्न के स्वामी 8वें घर में चले जाएंगे और पाप कर्तरी योग में होंगे। तो यह समझ लीजिए कि आने वाला 1-1.5 महीना बहुत अनिश्चितता का रहने वाला है। एक ऑकवर्ड सा समय जाएगा, सेंसिटिव समय रहेगा। हमारी देश की सेना अलर्ट मोड पर दिखेगी आपको। आप देखेंगे कि छुटपुट हिंसाओं की घटनाएं होंगी बॉर्डर एरिया पर। चीन द्वारा उग्र कार्यवाही हो सकती है, बड़े लेवल पर नहीं, पर पोक करने की कोशिश होगी, शांति भंग करने की कोशिश होगी, उकसाने की कोशिश होगी। आने वाला 1 से 1.5 महीना बहुत सेंसिटिव है। जो हमारे बाकी पड़ोसी देश हैं वो भी इसमें कुछ हिस्सा लेंगे, मतलब कि उकसाने की कोशिश करेंगे। बात करते हैं कि क्या कोई प्राकृतिक आपदा आएगी। बृहस्पति जब पतित हुए थे सितंबर में, और शुक्र ने जब राशि परिवर्तन किया था, दोनों में ही मैंने बताया था कि कहाँ कहाँ पे प्राकृतिक घटनाएं हो सकती हैं। मैंने साउथ के बारे में बताया था, साउथ वेस्ट में कुछ हो सकता है ऐसा बताया था, नॉर्थ ईस्ट पार्ट में भी मैंने बताया था कि कुछ हो सकता है। उन्हीं जगहों पे कुछ ना कुछ प्राकृतिक घटनाएं हुई हैं। केरल में बाढ़ आई हुई है। तो अब जब मंगल राशि परिवर्तन करके छठे स्थान में जाएंगे तो क्या हो सकता है, आइए देखते हैं। आने वाला समय थोड़ा सेंसिटिव लग रहा है किसी प्राकृतिक आपदा को लेकर। एक तो छठा भाव है, रोग का भाव है, तो अचानक से कोई रोग फैल सकता है, कोई डिजीज अचानक से आप देखेंगे कि किसी पर्टिकुलर रोग में उसके केसेस बढ़ने लग जाएंगे। दूसरा, क्योंकि यहाँ पर चौथे भाव के स्वामी बैठे हैं, चौथा घर प्राकृतिक आपदाओं के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, देखा जाता है, तो उनके स्वामी नीच के होकर छठे में बैठे हैं। मंगल एक उग्र ग्रह के साथ बैठे हैं, और लग्न के स्वामी भी जैसा मैंने बताया राहु केतु एक्सेस में है, तो आने वाले समय में वो भी 8वें स्थान में चले जाएंगे कुछ ही दिनों में। तो जो आने वाला 1.5 महीना है, बड़ी प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं। अगले महीने नवंबर में, आई थिंक 19 नवंबर के आसपास चंद्र ग्रहण भी है, साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है।
ग्रहण के आसपास का समय हमेशा सेंसिटिव होता है, तो बहुत संभावना है आने वाले 1 से 1.5 महीने में कोई बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा हो जाए। भूकंप के चांसेस हैं या किसी और प्राकृतिक आपदा के भी चांसेस हैं। कहाँ हो सकता है? इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में जो पूरा हिमालयन रेंज है उसमें कुछ हो सकता है, और साउथ में साउथ वेस्टर्न जो हमारा देश है उसके कुछ हिस्सों में प्राकृतिक आपदा आ सकती है। बात कर लेते हैं मेष से मीन पर क्या प्रभाव रहेगा। यह जो संक्षिप्त राशिफल है यह है लग्न पे आधारित तो होगा, लेकिन आप अपनी जन्म राशि से भी देख सकते हैं अगर आपको लग्न नहीं पता तो, क्योंकि सामान्य प्रेडिक्शन होती है। मेष पे चलते हैं। मेष के लिए मंगल लग्न के ही स्वामी हैं, उनका अपने घर से 7वें स्थान में जाना अच्छा ही है, क्योंकि अपनी खुद की राशि को देखेंगे, खुद के लग्न को देखेंगे। लेकिन यहाँ पे सूर्य भी हैं जो नीच के हैं। 2 उग्र ग्रह मेष पर दृष्टि डालेंगे। मेष लग्न के जातक खुद काफ़ी उग्र होते हैं, तो गुस्सा बहुत ज़्यादा आने वाला है अगले 1-1.5 महीने में। जब तक सूर्य राशि परिवर्तन नहीं करते 15-16 नवंबर के आसपास तक, तब तक तो आपको बहुत गुस्सा आएगा, थोड़ा कंट्रोल करके रखिएगा। पर्सनल लाइफ के लिए आने वाला 1-1.5 महीना बहुत सेंसिटिव रहने वाला है। जैसा मैंने बताया, जब तक 15-16 नवंबर तक सूर्य देवता 7वें स्थान में हैं, आपके पर्सनल रिलेशनशिप के लिए, मैरिज के लिए, या जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हैं उनके लिए, उस रिलेशनशिप के लिए बहुत सेंसिटिव समय है। सूर्य नीच के हैं, मंगल यहाँ पर हैं, दोनों ही जैसा मैंने बताया उग्र हैं। तो अगर ऑलरेडी प्रॉब्लम्स आ रही थी रिलेशनशिप में तो चीज़ें बहुत बिगड़ सकती हैं, लड़ाइयाँ ज़्यादा होंगी। मंगल अष्टम स्थान के भी स्वामी है, यह भी बता रहा है कि रिलेशनशिप में थोड़ी अनसर्टेनिटी आएगी। करियर के हिसाब से शायद थोड़ा अच्छा समय होगा, बिजनेस के हिसाब से भी अच्छा होगा, लेकिन पर्सनल लाइफ में अच्छा समय नहीं होगा। रिलेशनशिप में काफ़ी प्रॉब्लम दिख रही हैं, बहुत अधिक लड़ाइयाँ होंगी, वाद विवाद होंगे। जैसा मैंने बताया, जिनकी शादी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, डाइवोर्स तक बात पहुंच सकती है। हेल्थ वाइज देखें तो एसिडिटी की प्रॉब्लम, पित्त रोग, लिवर संबंधित प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी। अब चलते हैं मंगल यानी कि वृषभ की तरफ। वृषभ के लिए मंगल 6ठे घर में जा रहे हैं, 12वें घर के स्वामी हैं, 7वें घर के स्वामी हैं। मिला जुला असर रहेगा। मंगल विपरीत राजयोग बना रहे हैं। एक तो इनर स्ट्रेंथ बहुत अच्छी रहेगी। कई विघ्न आपकी ज़िंदगी में पिछले कई दिनों से आ रहे थे, उनको अपनी ज़िंदगी से अपने प्रयासों से हटा लेंगे। लेकिन क्योंकि 6ठे भाव में है, रोग रिपु ऋण का भाव है, तो रोग बढ़ सकते हैं। किसी से कर्जा लिया हुआ था तो वो आपको कॉल करेगा बार बार कि भाई पैसे लौटा दो, और किसी को पैसा दिया हुआ था तो वहाँ पैसा थोड़ा अटक जाएगा, उसको लेकर भी परेशान रह सकते हैं। रिलेशनशिप, शादी, लव के हिसाब से आने वाला 1-1.5 महीना थोड़ा मुश्किल भरा होगा। थोड़े अपने गुस्से पे अगर कंट्रोल रखेंगे तो बहुत चीज़ें सही हो जाएंगी, लेकिन गुस्सा आपको काफ़ी आने वाला है, क्योंकि मंगल 6ठे घर में बैठकर 8वीं दृष्टि लग्न पर डालेंगे, तो एग्रेशन आप में काफ़ी रहेगा। बिजनेस में थोड़े से लॉसेस हो सकते हैं, गवर्नमेंट से जुड़े काम अटक सकते हैं, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, पित्त रोग, एसिडिटी की प्रॉब्लम और हार्मोनल इश्यूज आपको तंग कर सकते हैं। चलते हैं मिथुन यानी कि जेमिनाई पर। मिथुन के लिए मंगल 6ठे और 11वें स्थान के स्वामी हैं। आपके लिए यह गोचर काफ़ी अच्छा दिख रहा है। एक तो मंगल लाभ स्थान के स्वामी हैं, 5वें स्थान में जा रहे हैं। 5वां स्थान त्रिकोण स्थान है, लक्ष्मी स्थान है। साथ ही में यहाँ बैठकर अपने खुद के घर यानी कि लाभ स्थान को देखेंगे, तो मंगल का यह गोचर आपके लिए बहुत लाभकारी होने वाला है। पैसा आएगा, रुके हुए काम बनेंगे, अचानक से धन लाभ हो सकता है, बिजनेस में प्रॉफिट होगा। आपके शत्रु आपसे डरेंगे, यानी कि आप अपने शत्रुओं पर हावी रहेंगे।
हेल्थ भी अच्छी रहेगी। बच्चों के साथ थोड़े वाद विवाद हो सकते हैं। आपके बच्चों की थोड़ी तबीयत भी बिगड़ सकती है। बिजनेस में अचानक से मुनाफा हो सकता है। नई पार्टनरशिप शुरू करने के लिए अच्छा समय है। भाई बहन से भी लाभ होगा। हृदय संबंधित कोई प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है तो ध्यान दीजिएगा। गले से संबंधित रोग भी तंग कर सकते हैं। चलते हैं कर्क यानी कि कैंसर पे। कर्क लग्न के जातकों के लिए यह गोचर बहुत शुभ होने वाला है। मंगल आपके लिए योग कारक ग्रह है, केंद्र में आ रहे हैं, लग्न से केंद्र में आ रहे हैं, अच्छे स्थान पर विराजमान होंगे। अगले 1-1.5 महीने तक शुभ समय रहेगा। अपनी खुद की राशि यानी कि मेष राशि को देखेंगे। मेष राशि आपके लिए 10वां घर बनती है। कार्य क्षेत्र से जुड़ी कोई अच्छी खबर आएगी, कार्य में उन्नति करेंगे, सैलरी बढ़ेगी, प्रमोशन के चांसेस हैं। जॉब चेंज करना चाह रहे थे तो नया जॉब ऑफर मिल सकता है। ओवरऑल करियर के लिए बहुत अच्छा समय है। करियर में काफ़ी ग्रोथ के चांसेस मिलेंगे। अगर पोर्टफोलियो अपना चेंज करना चाह रहे थे, जॉब से रिलेटेड कह रहा हूँ, तो योग बन रहे हैं उसके भी। मंगल आपके लिए 2 शुभ स्थानों के स्वामी हैं और शुभ स्थान में ही बैठेंगे, तो आने वाला 1-1.5 महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। मेंटल क्लैरिटी रहेगी, डिसीजन मेकिंग अच्छी रहेगी। घर में थोड़ा किसी मेंबर की तबीयत खराब रह सकती है, लेकिन ओवरऑल यह गोचर आपके लिए अच्छा है। चेस्ट संबंधित कोई रोग, सांसों से संबंधित रोग और कफ रोग तंग कर सकते हैं। चलते हैं सिंह पर। सिंह लग्न के जातकों के लिए मंगल बहुत शुभ है। 2 बहुत अच्छे घरों के स्वामी हैं, भाग्य स्थान के, चौथे भाव के, तीसरे स्थान में बैठेंगे। ओवरऑल पॉजिटिव रहेगा गोचर। मंगल अपने खुद के घर को यानी कि भाग्य स्थान को देखेंगे तो भाग्य पूरा साथ देगा। लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी लंबी यात्रा पर जाते हैं तो वह काफ़ी लाभदायक होगी। मंगल 10वें स्थान को देखेंगे। करियर के लिए अच्छा समय है। बिजनेस में मुनाफा होगा, लेकिन अगर पार्टनरशिप में काम करते हैं तो थोड़ी गड़बड़ दिख रही है। पार्टनर के साथ वाद विवाद हो सकते हैं, दोस्तों के साथ वाद विवाद हो सकते हैं, अपने भाई बहन के साथ कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आएगी। प्रॉपर्टी को लेकर, पैसे को लेकर अनबन बनेगी। अगर भाई बहन के साथ मिलकर ही कोई काम करते हैं तो उसमें भी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। अपने ऑफिस पर आपका काफ़ी ध्यान जाएगा, मतलब कि अपने कार्य क्षेत्र में काफ़ी साहसी रहेंगे करियर को लेकर, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि साहस और एग्रेशन में बहुत फ़र्क होता है। साहसी रहिए, एग्रेसिव मत होना। गाड़ी संभाल के चलाइएगा क्योंकि थोड़े बहुत एक्सीडेंट के योग हैं। घर में या तो कुछ कंस्ट्रक्शन का काम होगा या कोई कुछ टूट फूट यदि हो गई है पिछले कुछ दिनों से तो उसको ठीक करवाने की कोशिश करेंगे। गले से संबंधित रोग, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम और गर्दन के आसपास के एरिया की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। चलते हैं कन्या यानी कि वर्गों की तरफ। कन्या लग्न या राशि के लिए मंगल अष्टम स्थान के स्वामी हैं और तीसरे भाव के स्वामी हैं। धन स्थान में बैठे हैं क्योंकि अष्टम स्थान का स्वामित्व है। धन स्थान में आना साफ बता रहा है अचानक से धन आपके पास आएगा। अकस्मात धन लाभ के योग हैं। अनएक्सपेक्टेड सोर्सेज से पैसा आएगा। पैतृक संपत्ति भी प्राप्त हो सकती है। विरासत में मिली हुई संपत्ति भी प्राप्त होगी। घर के बड़ों से भी धन लाभ हो सकता है। जो लोग कम्युनिकेशन से जुड़ा कोई काम करते हैं बहुत अच्छा समय रहेगा, लेकिन आपकी वाणी काफ़ी कड़वी होगी पर्सनल लाइफ में। प्रोफेशनली तो चीज़ें बहुत अच्छी टैकल करेंगे, पर्सनल लाइफ में कड़वी वाणी के कारण, कटुता के कारण, वाणी में निंदात्मक वाणी के कारण बहुत प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। भाई बहनों से काफ़ी झगड़े हो सकते हैं। आपके भाई बहनों की सेहत को भी नुकसान पहुंच सकता है और उनके छोटे मोटे एक्सीडेंट के भी योग हैं। तो मिला जुला रहेगा आपके लिए मंगल का यह गोचर। आँखों से संबंधित प्रॉब्लम तंग करेगी। बाहर का खाना खाने से हालात बहुत ख़राब हो सकते हैं। कोई इन्फेक्शन भी आपको तंग कर सकता है। अब चलते हैं तुला यानी कि लिब्रा की तरफ। तुला के लिए मंगल धन भाव के यानी कि दूसरे भाव के और 7वें स्थान के स्वामी हैं। सूर्य नीच के होकर लग्न में बैठे हैं। उनका मंगल के साथ योग लग्न में ही मिला जुला प्रभाव देगा। मंगल लाभ स्थान के स्वामी हैं। सूर्य के साथ लग्न में बैठेंगे।
मंगल धन भाव के स्वामी है, सूर्य लाभ स्थान के स्वामी है। इन दोनों की युति लग्न में आपके लिए बहुत अच्छा फल देगी। देखिए, एक लाभ स्थान यानी कि 11th हाउस, दूसरा धन भाव यानी कि 2nd हाउस, दोनों ही लग्न में बैठे हैं। तो पैसा आएगा, लाभ प्राप्त होगा, प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपके लग्न के लिए मंगल 7वें स्थान के स्वामी हैं। तो बिजनेस में थोड़ी अनिश्चितता रह सकती है। रिलेशनशिप के लिए मिला जुला समय रहेगा, क्योंकि 2 ग्रह, उग्र ग्रह, एग्रेसिव प्लैनेट्स 7वें घर को देख रहे हैं, और साथ ही में मंगल जो कि 7वें घर के स्वामी भी हैं, वो नीच ग्रह सूर्य के साथ लग्न में होंगे। तो जिनकी शादी में प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। मंगल क्योंकि धन भाव के स्वामी है, लग्न में आना साफ बता रहा है कि धन तो आएगा, लेकिन क्योंकि अपने घर से 12वें में जा रहे हैं तो अचानक से खर्चे भी बढ़ेंगे। आँखों से संबंधित रोग तंग करेंगे। पुरुषों में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, महिलाओं में यूट्रस की प्रॉब्लम ऑलरेडी अगर है तो काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा। पैरों में भी काफ़ी दर्द रहेगा। चलते हैं वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो की तरफ। वृश्चिक के लिए मंगल खुद लग्न के स्वामी हैं, लग्न से 12वें में जा रहे हैं। 12वें स्थान में जाना साफ बता रहा है कि सेहत पे थोड़ा नेगेटिव असर पड़ेगा, फिजिकल हेल्थ का ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन मंगल यहाँ पर जाकर विपरीत राजयोग बनाएंगे। यह बहुत अच्छा है, कई बिगड़े काम बनेंगे, आपके रुके हुए काम बनेंगे, सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे, कई विघ्न आपके दूर होंगे। यहाँ पर मंगल 10वें भाव के स्वामी के साथ होंगे, मिला जुला प्रभाव देंगे। करियर में थोड़े अप एंड डाउन आ सकते हैं, लेकिन अगर इंश्योरेंस, कंसल्टेशन, फॉरेन से रिलेटेड, MNC से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं तो अच्छा लाभ होगा। लेकिन करियर में थोड़ी बाधाएं ज़रूर आएंगी। मंगल 6ठे भाव के स्वामी भी हैं, इसलिए 12वें स्थान में जब बैठेंगे तो जैसा मैंने बताया कि विपरीत राजयोग होगा। यह अच्छा है। दवाइयों पर थोड़ा खर्चा बढ़ सकता है, किसी घर के सदस्य को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ सकता है, उनके कारण थोड़ा खर्चा होगा। ओवरऑल ये गोचर पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखिएगा। स्लीप डिसऑर्डर, बैक प्रॉब्लम और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर तंग करेंगे। चलते हैं धनु यानी कि सेजिटेरियस की तरफ। आपके लग्न के लिए मंगल 5वें और 12वें स्थान के स्वामी है, लाभ स्थान में बैठेंगे तो लाभ की स्थिति तो उत्पन्न होगी, लेकिन मिला जुला प्रभाव होगा। नीच के सूर्य भी हैं यहाँ पे। किसी किसी जगह पर सूर्य या कोई भी ग्रह अगर नीच का होता है तो बहुत अच्छा फल देता है, उनमें से 11वां स्थान एक है। यहाँ पर मंगल भी आएंगे, पैसे कमाने को लेकर बहुत एक्टिव रहेंगे, किसी ऐसे तरीके से भी पैसे कमाने से पीछे नहीं हटेंगे जो शायद सामाजिक तौर पे या फिर समाज की नज़रों में ठीक नहीं है। पैसा कमाना ज़्यादा मैटर करेगा, तरीका नहीं, क्योंकि मंगल 12वें स्थान के स्वामी हैं, लाभ स्थान में आ रहे हैं, तो जितना प्रॉफिट सोचा होगा उसमें थोड़ी गिरावट होगी। समझ लीजिए 100 रुपये एक्सपेक्ट कर रहे थे तो 80 या 85 ही आएंगे। 5वें घर के स्वामी है मंगल और अपने खुद के घर को देख रहे हैं, यह बहुत अच्छा है। 5वां घर एक त्रिकोण स्थान है, बहुत शुभ स्थान है, और मंगल अपने इसी भाव को देख रहे हैं और वो भी लाभ स्थान में बैठकर। मेंटली काफ़ी एक्टिव रहेंगे। शेयर मार्केट आदि से जुड़ा कोई काम करते हैं तो पैसा कमा सकते हैं। राइटिंग, पब्लिकेशन आदि से जुड़ा काम करते हैं तो पैसा कमा सकते हैं। बच्चों से संबंध में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। हृदय संबंधित प्रॉब्लम तंग करेगी। बीपी की प्रॉब्लम है तो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। पेट से संबंधित प्रॉब्लम और एसिडिटी की प्रॉब्लम नियमित रहेगी। चलते हैं कैप्रिकॉन यानी कि मकर की तरफ। आपके लग्न के लिए मंगल 4थे स्थान के और लाभ स्थान के स्वामी हैं। दोनों ही भाव का स्वामित्व अच्छा है। मंगल इस समय 10वें भाव में बैठेंगे। 10वें भाव में बैठे मंगल बहुत शक्तिशाली होते हैं, दिग्बली होते हैं। पूरी अथॉरिटी रहेगी आपकी करियर में, क्योंकि 10वें स्थान में मंगल के साथ सूर्य भी हैं। सूर्य भी 10वें घर में ही दिग्बली होते हैं, तो करियर के हिसाब से आने वाला समय बहुत अच्छा है। लेकिन थोड़ा एग्रेशन से बचिएगा, क्योंकि सूर्य देवता अष्टम स्थान के स्वामी हैं, तो अचानक से कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आ सकती है।
ओवरऑल करियर के हिसाब से बहुत अच्छा समय रहेगा। मंगल चौथे स्थान के भी स्वामी हैं। घर गाड़ी खरीदने का सोच रहे थे तो संभव हो सकता है। नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे थे तो भी अच्छा समय है, लेकिन घर में किसी से वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी। आपको अपने एग्रेशन पे कंट्रोल रखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल लाभ स्थान के स्वामी है, कार्य स्थान में आए हैं, तो कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, कार्य क्षेत्र से लाभ होगा। लेकिन क्योंकि अपने खुद के घर से 12वें में है, तो जितना मुनाफा या जितनी उन्नति सोची होगी उसमें थोड़ी कमी आएगी। बैक से रिलेटेड प्रॉब्लम, चेस्ट एरिया या चेस्ट एरिया के आसपास से कोई प्रॉब्लम और सीने में जलन की शिकायत तंग करेगी। आप चलते हैं कुंभ यानी कि एक्वेरियस की तरफ। कुंभ के लिए मंगल तीसरे और 10वें घर के स्वामी हैं, भाग्य स्थान में बैठे हैं। क्योंकि कार्य स्थान के स्वामी यानी कि 10वें घर के स्वामी 9th में जा रहे हैं, तो कार्य क्षेत्र में भाग्य पूरा साथ देगा। कर्म धर्माधिपति योग बन रहा है। कार्य क्षेत्र से बहुत अच्छी न्यूज़ आएगी, कार्य में उन्नति करेंगे। लेकिन अपने बॉसेस से वाद विवाद हो सकता है, सुपीरियर से वाद विवाद हो सकता है। आपकी प्रमोशन से या आपकी उन्नति से, आपके अच्छे कार्य से, मान सम्मान की प्राप्ति से आपके कलीग्स आपसे चिढ़ सकते हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार होंगे, बच के रहिएगा। यहाँ पर नीच के सूर्य भी बैठे हैं। बिजनेस में लाभ कमा सकते हैं, लेकिन प्रयास ज़्यादा करने पड़ेंगे। अपने पति पत्नी से या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से वाद विवाद की स्थिति होगी, कई बार उत्पन्न होगी। फिजिकल कंपैटिबिलिटी में कमी आएगी। भाई बहन से बहुत झगड़े होंगे। अपनी हॉबीज़ पर ध्यान देने का दिल करेगा पर टाइम नहीं मिलेगा, जिसके कारण फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे। यात्रा के योग बन रहे हैं। गले से संबंधित रोग, गर्दन से संबंधित रोग, घुटनों से संबंधित रोग तंग करेंगे। अब चलते हैं मीन की तरफ। मीन के लिए मंगल धन भाव के और भाग्य स्थान के स्वामी हैं। अच्छा संबंध है आपके लग्न के स्वामी से यानी कि बृहस्पति से। आपके लिए अच्छे ही रिजल्ट देते हैं यूजुअली, क्योंकि 8वें स्थान में गए हैं, धन भाव को देख रहे हैं, तो अचानक से कहीं से धन लाभ हो सकता है। पैतृक संपत्ति मिलने की उम्मीद है। किसी ऐसे सोर्सेज से इनकम आएगा जहां से सोचा नहीं होगा। थोड़ा बच के रहिएगा, क्योंकि तंत्र के शिकार हो सकते हैं। कोई आपके जानने वाला ही आप पर कोई तंत्र क्रिया करवा सकता है। मंगल भाग्य स्थान के भी स्वामी हैं और अष्टम स्थान में बैठकर धन भाव को देखेंगे और लाभ स्थान को भी देखेंगे, तो बहुत अच्छा है ये। अचानक से जैसा मैंने बताया लाभ होगा और भाग्य भी आपका साथ देगा। अगर पिछले बहुत समय से भाग्य साथ नहीं दे रहा था, तो अचानक से 22 तारीख के बाद भाग्य बहुत हद तक आपका साथ देना शुरू कर देगा। लंबी दूरी की यात्रा से बचिएगा, क्योंकि उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। किसी भी धार्मिक क्षेत्र, वस्तु आदि के बारे में बुराई मत कीजिएगा, निंदा मत कीजिएगा, वरना आपको बुरा पड़ेगा। कोई इन्फेक्शन आपको तंग कर सकता है। आँखों से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर तंग करेंगे। इंटेस्टाइन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तंग कर सकता है। आपके लिए उपाय यह है कि 22 अक्टूबर 2021 के बाद जो पहला मंगलवार पड़ेगा, उस दिन मंदिर में लाल मसर की दाल, चीनी, सरसों का तेल और कोई भी मिठाई दान करें। साथ ही में किसी गरीब की, किसी ज़रूरतमंद की धन के माध्यम से मदद करें। यह आपको 22 तारीख के बाद पड़ने वाले पहले मंगलवार को करना है। मंगलवार को नहीं कर पाते तो शनिवार को कर लीजिएगा। अगर शनिवार को भी नहीं कर पाते तो अगले हफ्ते के मंगलवार को कर लीजिएगा, उससे ज़्यादा डिले मत करिएगा। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।